नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम है संदीप कुमार अग्रवाल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डेली डोज में। आज है 28 अक्टूबर 2020 और हम डिस्कस करेंगे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए फिर शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास। पहला सवाल है, व्हेन इज वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज इज सेलिब्रेटेड। तो ये जो डे है ये बेसिकली चूजन बाय है आपका यूनेस्को। तो ये जो डे हम लोग हर साल 27 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं और ये जो डे है वो बेसिकली सेलिब्रेट करने का मेन मोटिव यही है ताकि एक अवेयरनेस रेज किया जा सके कि किस तरह से जो भी हमारा रिकॉर्डेड साउंड होते हैं या फिर जो ऑडियो विजुअल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो कितने ज्यादा हमारे लिए हेल्पफुल है। ठीक है, तो कहने का मतलब किसी भी तरह का प्रिवेंशन और रिस्क से भी हम लोग को बचना चाहिए और इस तरह के डॉक्यूमेंट्स है। ठीक है, तो बात करें जो इस ये जो डे है ये ऑफिशियली ऑर्गेनाइज्ड बाय है आपका यूनेस्को के द्वारा और इस साल की जो थीम रखी गई है वो है योर विंडो टू द वर्ल्ड। ठीक है, इसके जो हेड हैं वो है आपके ऑड्रे अजोले और इसकी जो हेडक्वार्टर है वो है फ्रांस पेरिस में। अगला सवाल है, व्हेन इज विजिलेंस अवेयरनेस वीक 2020 ऑर्गेनाइज। तो 2020 का आपका जो विजिलेंस अवेयरनेस वीक है वो कब से शुरू हुआ है। तो ये हुआ है आपका 27 अक्टूबर से और ये चलेगी आपका 2 नवंबर तक। तो ये हफ्ता चलेगी और बेसिकली ये जो हफ्ता है इसी बीच में आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्मदिन भी आता है और इनका जो जन्मदिन है वो है 31 अक्टूबर को है। तो उन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर ये जो वीक है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है और जिसकी जो मेन थीम रखी गई है वो है वाइजिलेंट इंडिया प्रॉस्पेरस इंडिया, जिसका मतलब है सतर्क भारत और समृद्ध भारत। इसमें आपके डिफरेंट कैंपेन चलाई जाएगी जिसमें आपकी इंटीग्रिटी और प्रोबिटी को भी दिखा जाएगा लाइफ के थ्रू। ठीक है, तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर ये मनाया जा रहा है। अगला सवाल है हमारा, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ साइचेलेस। तो साइचेलेस के प्रेसिडेंट किन्हें चुना गया है। तो ये जो चुना गया है ये है वेबल रामाकलावन जी। वेबल रामाकलावन जी आपके इंडियन ओरिजिन है, मतलब इनका जो मूल रूप से जो ओरिजिन है ये कहने का मतलब वो आपके इंडिया से हैं। इनके जो दादाजी हैं वो एक प्रीस्ट थे। ठीक है, और वो थे आपके गोपालगंज बिहार सिलेक्ट करते हैं। तो बेसिकली अब इनको एक इंडियन ओरिजिन को अब आपका सेचलेस का एज ए प्रेसिडेंट चुना गया है और ये इन्होंने डिफीट किया है आपके डैनी फेरो जी को, जो कि आपका और देखा जाए तो 1977 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई आपका प्रेसिडेंट चुने गए हैं फ्रॉम द अपोजिट साइड। ओके, अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, हु टॉप द फोर्ब्स लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयर। तो फोर्ब्स लिस्ट के अकॉर्डिंग वर्ल्ड का बेस्ट एम्प्लॉयर किन्हें चुना गया है। तो बेसिकली कल मैंने एक बताया था वो आपका पीएसयू इंडियन बेस्ड था। ठीक है, पीएसयू इंडियन बेस्ड के अकॉर्डिंग आपका एनटीपीसी था और ये आपका वर्ल्ड लेवल पे है और वो भी वर्ल्ड लेवल पे था। ठीक है, तो बस डिफरेंस ये है कि वो आपका पीएसयू इंडियन लेवल पे था। ठीक है, और ये आपका ओवरऑल, तो ओवरऑल देखें तो आपका जो सैमसंग कंपनी है उसने आपका टॉप किया है इस फॉर्ब के लिस्ट को। सैमसंग के बारे में मैंने कल भी बताया था, ये आपकी साउथ कोरियन कंपनी है जो कि बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोड्यूस करती है। तो उसे चुना गया है आपका फोर्ब्स इसका टॉप लिस्ट में है ये। और इसके साथ ही देखें तो अमेजन, आईबीएम, माइक्रोसॉफ्ट और एलजी जैसी कंपनी टॉप 5 लिस्ट में है। ठीक है, ये जो आपकी लिस्ट है इसमें 750 मल्टीनेशनल और लार्ज कॉरपोरेशन आपके और साथ में 45 कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं या फिर उन सब देशों के जो बड़े बड़े कंपनीज है उनको लेके हुए ये अपना लिस्ट बनाती है। ठीक है, तो ये थे आपके फोर्ब्स का लिस्ट में वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर सैमसंग है और पीएसयू इंडिया के बेस्ट में आपका एनटीपीसी है। ओके, अगला सवाल है, विच स्टेट टॉप द लिस्ट ऑफ एनीमिया मुक्त भारत। तो अभी हाल ही में भारत में अनीमिया मुक्त भारत अभियान चलाई जा रही थी, तो उसमें अब एक लिस्ट जारी की है कि जिसमें जो सबसे ज्यादा अच्छी परफॉर्मिंग स्टेट है, तो ये जो है टॉप में वो आपका हरियाणा है। हरियाणा ने सबसे अच्छा काम किया है और इसको 46.7 पॉइंट मिले हैं और इसके साथ ये मतलब यहाँ पे अब एनीमिया की जो बीमारी है वो बहुत ही कम हो गई है। ठीक है, मतलब बहुत ही ज्यादा कम है। एनीमिया क्या है, बेसिकली आपके
आयरन के कमी से होता है और ये ज्यादातर आपको महिलाओं में देखने को मिलती है। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने और यूनिसेफ के साथ मिलकर एक आपका अभियान चलाई थी, कैंपेन चलाई थी, इसका नाम था अनीमिया मुक्त भारत। तो जिसमें अभी हाल ही में आपका एक नेशनल हेल्थ मिशन का एक मीटिंग हुआ था चंडीगढ़ में। तो इसका जो आपका जो प्रिसाइड किया गया था वो किया गया था विजल वर्धान के द्वारा, और उसमें यह बताया गया है कि हरियाणा सबसे अच्छी परफॉर्मिंग कंट्री है और यह अब सॉरी कंट्री नहीं स्टेट है। ओके, तो ये थी आपकी एनीमिया का, एनीमिया मुक्त भारत को लेकर। अगला सवाल है, हु हैड लॉन्च्ड ई धरती जियो पोर्टल। तो ई धरती जियो पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है आपका हरदीप सिंह पुरी जी के द्वारा। यूनियन हाउसिंग और अर्बन अफेयर के मिनिस्टर है हरदीप सिंह पुरी, और उन्होंने ये लॉन्च और कह लो या फिर पोर्टल जारी किया है। ठीक है, इसके हिसाब से क्या होगा, जो भी आपके मैप होंगे, लीज प्लान्स होंगे, वो सारा आपका अब इस पोर्टल के थ्रू देख सकते हैं ऑनलाइन पोर्टल पे, जिसमें बहुत सारी आपकी हेल्पफुल हो जाएगी और उसमें जो जो भी आपके ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन है वो सारा उसमें दे दिया जाएगा। ओके, तो ये आपके ई धरती जियो पोर्टल। अगला सवाल है, हु हैज बीन अपॉइंट एज द चेयरमैन ऑफ FIFS। तो FIFS के चेयरमैन किसे चुना किया गया है? ये चुना गया है आपका बिमल जुल्का जी को। FIFS की बात करें तो ये है आपकी फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स, जो जिन्होंने अपॉइंट किया है बिमल जुल्का को एज इट्स चेयरमैन। ठीक है, तो जुल्का से पहले देखे तो जॉन लॉफेगेन थे, वो इस पोस्ट पर थे। तो उनका 3 साल का काम था, वो उनका खत्म हो गया। इसके बाद अब इनको चुना गया है। ये काम करेंगे डिफरेंट स्टेक होल्डर के साथ और देखेंगे कि इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट इंडस्ट्री और ज्यादा बिल्ड करे। अगला सवाल है, टू विच स्पोर्ट तन्मय श्रीवास्तव एसोसिएटेड विद। तो तन्मय श्रीवास्तव कौन सा स्पोर्ट से एसोसिएटेड है, कौन सा गेम खेलते थे? तो ये खेलते थे क्रिकेट। बात करें तो तन्मय मनोज श्रीवास्तव आपके अंडर 19 वर्ल्ड कप विनिंग टीम के हिस्सा रह चुके हैं भारत के, जो कि हुई थी 2008 में। तो इन्होंने अपने अनाउंसमेंट कर दिया है रिटायरमेंट का, ये अब सभी फॉर्म से रिटायर लेने वाले हैं, मींस या फिर इन्होंने घोषणा कर दी कि अभी ये एज अ रिटायर्ड घोषित किए जाएंगे। ठीक है, इन्होंने अपने करियर में 90 फर्स्ट क्लास गेम्स खेले हैं, जिसमें इन्होंने 4,918 रन बनाए हैं। साथ ही साथ इन्होंने 44 लिस्ट मैचेस भी खेले हैं और 34 T20 मैचेस भी खेले हैं। आईपीएल में भी इन्होंने अपना रूप दिखाया है। आईपीएल में ये आपकी बात करें तो ये किंग्स 11 पंजाब, डेक्कन चार्जर और कोच्चि टस्कर्स केरला के लिए खेल चुके हैं। अगला सवाल है, रिसेंटली महेश कनोडिया पास्ड अवे। हाल ही में महेश कनोडिया जी का निधन हो गया। तो ये कौन थे? ये आपके जाने माने म्यूजिशियन रह चुके हैं, सिंगर रह चुके हैं। तो ये फेमस गुजराती फिल्म म्यूजिशियन और सिंगर रह चुके हैं, और इसके साथ ही साथ ये पार्लियामेंट में भी रह चुके हैं। ठीक है, फॉर्मर पार्लियामेंट्रियन भी हैं। तो इनका निधन हो गया। इनका जो जन्म हुआ था वो आपका मेहसाना डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, कनोड़ा विलेज में, 27 जनवरी 1937 को। ये 3 बार बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रह चुके हैं फ्रॉम द पटन कॉन्स्टिट्यूएंसी, जो कि आपके नॉर्थ गुजरात में पड़ती है। अगला सवाल है, व्हेन इज नेशनल डे ऑफ ऑस्ट्रिया इज सेलिब्रेटेड। तो नेशनल डे ऑफ ऑस्ट्रिया हम लोग हर साल 26 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं। ये बेसिकली आपकी शुरू हुई थी वर्ल्ड वार 2 के बाद, ताकि ऑस्ट्रिया में मतलब वर्ल्ड वार 2 के समय ऑस्ट्रिया में बहुत ज्यादा तहस नहस हो गया था। तो उसके बाद वहां पे कुछ पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो, फिजिकल डेवलपमेंट हो, इसके लिए हम ये डे सेलिब्रेट किया गया था। ठीक है, और उसके बाद से वो लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं। इसका जो ट्रीटी है, ऑस्ट्रियन स्टेट ट्रीटी, वो साइन की गई थी मई 15 1955 में, जो कि ट्रीटी हुई थी वेना स्कोलस बेल्डवर्स में, और ये फोर्स में आई थी 27 जुलाई को। मतलब 15 मई को ये साइन हुई और 27 जुलाई से इसे लागू कर दिया गया। उसके बाद डिफरेंट ऑस्ट्रियन पार्लियामेंट पास की गई, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पास की गई। उसके बाद धीरे धीरे वो लोग का काम आगे बढ़ा और उनका देश है जो वो सही ढंग से चलने लगा। इसीलिए वही लोग ऑस्ट्रियन नेशनल डे 1965 से सेलिब्रेट करते हैं। ओके, तो ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। आई होप इस सेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।